भागवतम की इतनी बड़ी ग्लोरिफिकेशन इस पर्टिकुलर वर्स में दिया गया है। ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, श्री भगवान का साहित्य अवतार है, लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। भगवान जाने के बाद भगवान का अवतार भगवान के बुक द्वारा श्रीमद् भागवतम के द्वारा हुआ। भगवत गीता को मीनिंग ऑफ कोर्स देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन भागवतम एंड भगवत गीता, बट भागवतम स्टैंड सुप्रीम, क्योंकि भगवत गीता जो है महाभारत के बीच में आया, भीष्म पर्व में आया। तो तब तक व्यास देव जी लिख रहे थे एंड फाइनली वाज नॉट हैप्पी, खुश नहीं थे। तो फाइनली जब गुरु का आशीर्वाद मिला और गुरु कौन थे उनके? हाँ, नारद मुनि के आशीर्वाद मिलने के बाद, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड थे, पूरा लिख दिया उन्होंने। उसमें जनरली क्या वेदों में क्या लिखा है, बेसिकली 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, 3 गुणों के बारे में लिखा है। 3 गुण के लोगों को कैसे ग्रेजुअली भवसागर से पार किया जाए, बट वो भी बहुत ग्रेजुअल होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होती है। तो उसमें बेसिकली ये बताया गया है, आपको ये चाहिए तो ये कीजिए, ये चाहिए तो ये कीजिए, ये चाहिए तो ये कीजिए। बेसिकली जेल में रह के आप कंफर्टेबली कैसे रह सकते हो, जेल से बाहर जाने का व्यवस्था जो है ब्रैकेट के अंदर बीच में कहीं बताया गया। वो भी आप जस्ट ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। अभी भागवत वेद पढ़ने के लिए वेद है ही नहीं अवेलेबल फुल हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में। जो भी अभी अवेलेबल इंटरनेट में वो भी सब मैक्स मुलर का या मैकॉले का लिखा हुआ ट्रांसलेशन अवेलेबल है, इसलिए वो लेफ्ट वाला एजेंडा उसमें लिखा गया है। जैसे कि 3 इडियट्स में चतुर को बदनाम करने के लिए उन्होंने कुछ वर्ड्स चेंज कर दिया था, वैसे ही एग्जैक्टली मैक्स मुलर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आधार पर, इंस्ट्रक्शंस पर वेदों को नीचे दिखाने के लिए और उनके लिटरेचर सुपीरियर दिखाने के लिए कॉन्शियसली कुछ वर्ड्स का मीनिंग बदल दिया। एंड वो ट्रांसलेशन कैसे करें, उनके हाथ में वाइन है और सिगार है, ही इज इनटू वुमनाइजिंग, एंड वो ट्रांसलेशन लिख रहा है। ही वाज अ जर्मन, मैक्स मुलर। तो जो भी अवेलेबल है इंटरनेट पे, वो मनु संहिता का या भागवतम का, सारे वैदिक लिटरेचर्स का बेसिकली उनका लिया हुआ ट्रांसलेशन है। जो भी यंगस्टर्स वो पढ़ते हैं, वो पढ़ने के बाद देखो उसमें भी मांस खा सकते हैं, गाय का मांस खा सकते, भगवान राम ने भी मांस खाया था, उसने भी मांस खाया था, हम भी खा सकते हैं। उनका दुरुपयोग कट कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर रहा है। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ये जो साहित्य अवतार है, एज इट इज़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहाँ पे स्वरूप दामोदर कौन है? चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल असिस्टेंट। वो हमेशा ये कहते हैं कि हमेशा जो भी सत्संग हो उनसे सुनना चाहिए जो शुद्ध भक्त से जुड़े हुए हैं या शुद्ध भक्त हो, नहीं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है ना। दूसरी जगह पे कहा जाता है सर्पोच्चिष्टा। भागवतम बहुत नेक्टेरियन है, हर जगह पे आपको मिलती है, लेकिन वो भगवान का साहित्य अवतार है। लेकिन अगर वो सर्पोच्चिष्टा, मतलब अगर जिसके मुंह से सुने वो भागवत नहीं है, जो परंपरा में नहीं आते, उस भागवतम सुनने का फल जो है नहीं मिलेगा, उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। सो इसलिए परंपरा में लेना बहुत ज़रूरी है। इस लिटरेचर को ब्रह्म संहितम बोला गया है। ब्रह्म संहितम मतलब भगवान श्री कृष्ण का अवतार, ब्रह्म संहितम मतलब। तो इसलिए वो परंपरा में सुनना बहुत ज़रूरी है। जनरली हमको क्या लगता है, जैसे हम IPL देखते हैं, तो IPL क्यों देखते हैं? एंटरटेनमेंट के लिए, करेक्ट। तो अभी हम थोड़ा डिवोटी बन गए, थोड़ा बहुत माला करने लगे, तो हमको भी एंटरटेनमेंट चाहिए। तो हम IPL नहीं देखते, हम भागवत कथा देखते हैं। भागवत कथावाचक जो फेमस है, जिसकी व्यूज़ ज़्यादा है, जो अच्छे हमको पसंद है, उनका सुनते हैं। एंटरटेनमेंट चाहिए, IPL के बदले, मूवीज़ के बदले कथा सुनते हैं। ये प्रभु जी अच्छा कथा सुनाते हैं, ये महाराज अच्छा सुनते हैं। यू डोंट वेरीफाई अगर वो परंपरा में आते ही नहीं आते, या शुद्ध भक्त को गुरु मानते कि नहीं मानते। वी डोंट टेस्ट दैट, वी डोंट क्वेश्चन दैट। इसलिए हमारा जितना भी आप सुनेंगे, आप थोड़ा सा भी जो भक्ति है वो भी नष्ट हो जाता है। सो मच सो दैट चैतन्य महाप्रभु जो भागवत सुनते थे, दूसरे मायावादी लोगों से उनको जाके मारते थे, लिटरली मारते थे। एक बार स्वरूप अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के सीनियर थे, ऑन पार विथ हिज फादर। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही रेस्पेक्ट देते उनको, अद्वैत आचार्य को। तो अद्वैत आचार्य को अच्छा नहीं लगता था, भगवान मुझे इतना रेस्पेक्ट क्यों दे रहा है।
तो उन्होंने एक बार देखा कि चैतन्य महाप्रभु किसी को चैस्टाइज कर रहे, किसी को डांट रहे। पता चला कि वो वक्त जाके क्या देखा था, भागवतम सुना था किसी मायावादी से, ठीक है। तो अद्वैताचार्य का आइडिया है, तो मैं भी करता हूँ, अगर कृपा मिलना है तो चैतन्य महाप्रभु के हाथों से खाना है तो मतलब ये सब करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक्चुअली जाके भागवतम किससे सुना, मायावादी से सुना। तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चलता तुम तो मेरे पार्षद हो, मेरे एसोसिएट, अगर तुम ऐसे करोगे क्या होगा, तो अच्छी तरह से थोड़ा डांटे या मारते हैं। देन वो बोलते हरी बोल, मेरा लाइफ इज सक्सेसफुल। ये दूसरा भाव है। अगर हमको ऐसा नहीं करना है, प्रभु जी आके डांटेंगे हमको, अब उनकी कथा में गए आप तो वो लेवल अलग है, बट उनका इमीडिएट नहीं करना है हमें, नहीं, सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ, उनको पता है। सो इतना इंपॉर्टेंस देता है। एक बार प्रभुपाद क्लास ले रहे थे एंड उनके सभा में क्लास के कोई मायावादी आते हैं और प्रभुपाद उनको रेस्पेक्टफुली बात करते हैं, ज़्यादा कुछ ही नहीं होता। देन क्लास होने के बाद वो मायावादी जो है सबको पैम्पलेट बांटते हैं उनके प्रोग्राम के बारे में, उनकी जो क्लासेस होती है, उनका टेम्पल का एड्रेस जो है, जो भी है वो सेंटर का एड्रेस जो भी उसमें लिखा था, सब बांट रहे थे। डिवोटीज ने पूछा कि करना क्या, नहीं रहने दो, बांटने दो। तो बांट के वो चले गए। देन बाद में प्रभुपाद का ये जो था वो भी प्रोग्राम ख़त्म हो गया। देन प्रभुपाद अनाउंस करते हैं वो सारे पैम्पलेट्स कलेक्ट कर लो। तो सबने कलेक्ट कर, डिवोटी सोच रही प्रभुपाद कलेक्ट करके क्या करेंगे। तो सबका सबसे वो पैम्पलेट जो था, हाँ पेपर, सबसे कलेक्ट कर लिया। देन जो प्रसादम था, प्रसादम उसमें रख के सबको देने लगे। सो प्रभुपाद वॉज डेड अगेंस्ट मायावादी। तो इतने अगेंस्ट है कि डिसाइपल्स को बोलते थे कि आप मुझे डिफीट करो, मैं मायावादी हूँ, आप कृष्ण के भक्त हो, आपको प्रूव करना है कि भगवान आकार है और मैं प्रूव करूँगा भगवान साकार है। तो प्रभुपाद के साथ वो आर्ग्यूमेंट होती थी, प्रभुपाद उनको डिफीट कर देते थे और एक्स्टैब्लिश करते थे मायावादी सुप्रीम। देन प्रभुपाद रोल रिवर्सल्स करते थे, मतलब अभी वो भगवान की तरफ से बात करेंगे, वो मायावादी की तरफ से बात करेंगे। देन वो डिवोटीज जो सेम आर्गुमेंट लेके प्रभुपाद को प्रेजेंट करते थे, प्रभुपाद उसको डिफीट कर देते। ऐसे टू एंड फ्रो होता था, हर बार प्रभुपाद जीते थे। ऑब्वियसली डिसाइपल्स ऐसे गुरु से हारना पसंद करेंगे, बट नेवरदलेस प्रभुपाद वांटेड अस टू गेट ट्रेन्ड इन सच ए वे दैट सारे जो आर्गुमेंट है मायावादी इसको हम डिफीट करें। इसलिए आप देखेंगे फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो जो प्रभुपाद इनिशियल स्टेजेस में लिखा है, उसमें इवन थ्रू आउट द बुक ऑलमोस्ट 40% 50% इसमें एस्टैब्लिश करने के लिए जाते हैं भावार्थ में कि भगवान पर्सन है, ही इज़ नॉट एन इम्पर्सनल। ये जो तत्व है जो इम्पर्सनल है भगवान बोल के, उस इट हैज डन ए ग्रेटेस्ट डिसर्विस टू द मैनकाइंड। 99% 100% बोल सकते हो ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में, चाहे ईस्टर्न फिलॉसफी हो, वेस्टर्न फिलॉसफी हो, हर एक फिलॉसफी बाय एंड लार्ज इम्पर्सनलिज्म पे जाता है या मायावादी की तरफ से जाता है। पर्सनल कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो भागवतम से ही मिलता है कि वदन्ति तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दति। ये कंप्लीट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये परम सत्य है, ये ब्रह्म संहितम है, पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। ये नहीं कि हम यही बोलते भगवान इम्पर्सनल नहीं है, हाँ है, दैट इज वन ऑफ द फीचर ऑफ भगवान। ये नहीं कि हम परमात्मा अलग है और भगवान अलग है, परमात्मा एक अंश है भगवान का जो हर एक जीव में, हर एक एटम में रहता है, दैट इज अ फीचर ऑफ द लॉर्ड। लेकिन भगवान जो फीचर है वो सारे फीचर को इंक्लूड करते हैं, कंप्लीट फीचर है वो। एंड हमको वो फीचर देने वाले गुरु शिला प्रभुपाद, ये बहुत रेयर है। हमको सब कभी कभी लगता है हम ऐसे ही आ गए, हम अच्छा है प्रसादम पा रहे, कीर्तन कर रहे हैं, बहुत आसानी से हम आ गए। लेकिन इस सत्य पे पहुंचने के लिए अगर ग्रेजुअल प्रोसेस से जाएंगे तो करोड़ों लाइफ टाइम लगता। एक रेफरेंस है जिसमें आपको इतना लाइफ एक्वेटिक्स में होना चाहिए, एक्वेटिक्स मतलब जलजा नवल अखानी, तो इतना करोड़ लाइफ फिश बन के या फिश मछली बन के, फिर उसके बाद इतने लाइफ टाइम पेड़ बन के, इतने लाइफ टाइम पक्षी बन के, इतने लाइफ टाइम 4 लेग वाले एनिमल बन के, इतने लाइफ टाइम मनुष्य बन के, उसके बाद इतने लाइफ टाइम सिविलाइज्ड मनुष्य बनने के बाद, इतने लाइफ टाइम ये बनने के बाद, इतने करोड़ों लाइफ टाइम एक ब्राह्मण बनने के बाद, इतने देन वैष्णव बनेंगे। ऐसे बहुत लंबा लिस्ट जाता है। उसके बाद आप भगवान का नाम जप कर सकते हो। जो मेरे नंबर याद नहीं है मेरे को, बट ये बहुत बड़ा नंबर है। तो हम सब ने वो सब किया ये सब करने के लिए, जो आराम से चैंटिंग कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं और शुद्ध भक्त प्रभुपाद से दीक्षित है। जस्ट इमेजिन
इसको बोलते हैं कॉजलेस मर्सी। कॉजलेस मर्सी का मतलब क्या है? बिना कोई कारण के किसी ने आपको 100 करोड़ दे दिया, रखो आप मजा करो, नहीं आप रखो, वी डोंट डिजर्व 100 करोड़, पॉकेट में 100 रुपए नहीं, लेकिन ऐसे दे दिया हमको, इसलिए हमको वैल्यू नहीं है इसका, क्या करें। सो दैट्स व्हाई वी शुड ट्रेजर दैट भक्ति विच इज गिवन बाय प्रभुपाद एंड नॉट हियर फ्रॉम एनीवन एल्स अदर देन प्रभुपाद। ये बहुत ज़रूरी है। लगता है सीमिंगली सब एक ही बात करे, बट एक ही बात नहीं कर रहे हैं। लॉट ऑफ डिफरेंस। ये परंपरा में लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिसका सुनते हो, बोलिए, उसका हो जाते हो। गलती किया ना आपने एक बार लाइटर नोट, तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी विराट कोहली के, आरसीबी के सारे फैंस वो देख रहे थे 10 साल से 15 साल से, इस साल कप नम दे, इस बार हम ही जीतेंगे, तो इस बार चांसेस था जीतने का, वो प्लेऑफ तक के लिए गए थे। जब प्लेऑफ में हार गए तो सारे आरसीबी फैंस जो है ना, उससे पहले जीत गए थे, प्लेऑफ में जाने के बाद सब खुशी मना, ऐसे कि वो आईपीएल जीत गए। बैंगलोर में सब लोग खुशी मना रहे थे, वर्ल्ड कप जीत लिया ऐसे मना रहे थे। लेकिन अगले मैच में जब हार गए, कैमरामैन वाला दिखा रहे थे, सब लोग जो फैंस हैं, उनके रेगुलर फैंस हैं, सब रो रहे हैं, जैसे उनके घर में कोई चला गया हो, ऐसा रो रहे हैं। इट्स अ फैक्ट। क्यों? उन्होंने इतनी सुना, इतना फ्रेंचाइजी की, इतना सपोर्ट किया, जब उनको कुछ हो जाता है, इट अफेक्ट्स यू। तो ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। हम किसका सुनते उसका हो जाता है, और जिसका सुनते उनके हार्ट में क्या है, उनके हार्ट में भक्ति है, प्रभुपाद है, कृष्णा है, नहीं है तो उनसे नहीं सुनना चाहिए। मुश्किल है यार, वो हमको पता है, ये ऑपोजिट कैंप का है, ये दूसरे महाराज है, येलो वाले, ये तीसरे महाराज हैं, उनको पता है। लेकिन कुछ कहानी सुनने में क्या दिक्कत है, ऐसे बोलेंगे हम, ऐसे आइडिया होगा, बट दैट इज़ ऑल्सो ए स्मॉल पॉइजन। तो धीरे धीरे वो चला जाता है। देन बाद में हम वैष्णव अपराध करने लगते हैं, गुरु निंदा करने लगते हैं। देन एक बार उस लेवल पे आगे गया, बाकी सब जनरली हमको डिफ़िकल्टी क्या आता है, ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के लिए, वो भगवान माफ़ कर देते, वो बच्चे ट्राई कर रहे हो, कुछ मुश्किल होगा तो हो जाएगा। लेकिन जो अपराध हो जाता है, गुरु निंदा हो जाता है, यू हैव टेकन दीक्षा फ्रॉम प्रभुपाद एंड उनकी सुनने के बदले किसी और की सुन रहे हो हम, आपकी खुद की गुरु महाराज की आप सुन नहीं रहे। प्रभुपाद ने जो बना के दिया हमको, इसको पठन करने के लिए टाइम नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या लिखा है, हमें श्रीमद् भागवतम की पूजा उसी आधार से करनी चाहिए जिस प्रकार हम श्री भगवान की पूजा करते हैं। हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसका अध्ययन करने के लिए, इसको भगवान की तरह ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ टाइम ही नहीं है। प्रभु आपका तो भगवद गीता तक रुक गया, आपका तो श्रीमद् भागवतम का कोई एडवांस कोर्स नहीं है ये भी बोल सकते हैं आप। बट पर्पस क्या है, पर्पस क्या है इसका? पढ़ना, स्वाध्याय करना। अगर मैं पूछूंगा आप में से, आपको हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास कितने लोगों के पास श्रीमद् भागवतम पूरा सेट है? क्वेश्चन देखिए, हाँ यहाँ पे क्या क्या कह रहे हैं, हम इसके सचेष्ट एवं धीर अध्ययन के द्वारा श्री भगवान का परम आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार श्री भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा स्वर्त पूर्ण है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम भी है। और हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ करने से परम ब्रह्म श्री कृष्ण का संपूर्ण दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, यदि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ही ग्रहण करें। प्रभुपाद ऐड करते हैं वहाँ पे, when you hear it from a bona fide spiritual master, and रिजल्ट क्या है उसका? रिजल्ट ये भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है, समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है। ऑफर मिल रहा है ना, जनरली हमको जो काम करने के लिए मोटिवेशन क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट।
मैं ये करूँगा तो मुझे इतना फल मिलना चाहिए, ये प्राप्त होना चाहिए, तब जाके मैं करूँगा। जैसे सारे वैदिक लिटरेचर्स में वो ऑफर है, ये लोगों तो ये मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा, उसकी वजह से सब लोग लालच की वजह से वो कर लेते हैं। या अभी भी ऑफर्स चलता है, जैसे कि मैक्सिमम साइबर फ्रॉड जो है अभी हो रहा है, सारे एजुकेटेड लोग साइबर फ्रॉड में फंस रहे हैं। एक दिन में पैसा डबल, 2 दिन में पैसा ट्रिपल, लिंक क्लिक करो आपने जीता है। कितने एजुकेटेड IAS ऑफिसर्स दे फॉल फॉर दिस साइबर फ्रॉड। तो हम एंड इसका सबसे ज़्यादा फ्रॉड ये इंडिया में चल रही है, श्रीमद् भागवतम का। एंड यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फिर से मैं रिपीट करूँगा, ये भगवान श्री कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है। समस्त आशीर्वाद, कौन सा आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको, बताइए कौन सा आशीर्वाद नहीं चाहिए आपको? समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है। क्या प्रदान करने वाला है, कौन सा? इसका अध्ययन से, जो श्री भगवान के साक्षात संपर्क से मिल सकता है। भगवान सामने खड़े हैं आपके, और उनके श्रीमुख से अगर जो भी आशीर्वाद मिलने वाला है, सारे आशीर्वाद भागवतम का अध्ययन करने से मिलने वाला है। और हमारे पास भागवतम का सेट ही नहीं है, तो चलो आज हम सेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेरे नाम पे कुछ सेट बन जाएगा भागवतम। किसके पास नहीं है, आपको सबको अभी जाके खरीदना पड़ेगा, जस्ट 11,000 रुपीज़ तो खरीद लीजिएगा, अपने घर पे रखिएगा। ये इसको बोलते हैं प्रॉपर टाइम बॉम्ब। टाइम बॉम्ब जानते हो? टाइम बॉम्ब ऐसा होता है, आप टाइम फिक्स कर देंगे वो फट जाएगा, करेक्ट। सो LEDs वगैरह, LEDs बोलते हैं उसको, जो वो भी फटता है ये वाला LED नहीं, दूसरा वाला जो नेक्सल्स यूज़ करते हैं अपनी तो वो भी, ये बुक्स भी ऐसा है। तो पॉजिटिव में आई थिंक आई हैड शेयर्ड दिस इन अनदर क्लास ऑल्सो। एक डिवोटी अभी डिवोटी है, लेकिन उससे पहले वो नॉर्मली कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे और इवेंचुअली इस्कॉन बैंगलोर के मेंबर बन गए। मेंबर बनने के बाद हम पूरा बुक सेट, तो मेंबर बन जाए, मेंबर अच्छा है, या 11,000 या 1,08,000 ओके, मोर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट तो उनके एक पूरा सेट प्रभुपाद की बुक्स मिल गया भागवतम। तो इतना बड़ा है तो वो खोले ही नहीं, वो सीधा जाके ऊपर में साइड में रख दिया, जैसे आपके घर में रखते हैं ना ऊपर साइड में कहीं पे, तो वैसे रख दिया। तो उनका नॉर्मल लाइफ चल रहा है, एज यूजुअल प्रॉब्लम्स आते हैं, तो प्रॉब्लम्स आ गए तो जॉब छूट गया, फैमिली में कुछ डिफ़िकल्टी से, बच्चों का कुछ प्रॉब्लम है, तो घर पे बैठे हैं, जॉब नहीं है, तो ऐसे ही देख रहे, तो देखा थी, तो वाइफ ने बोला कुछ साफ़ सफाई करो एटलीस्ट, बैठे हो घर पे तो वो साफ़ सफाई करने लगे, और करते करते ऊपर भी गए, वो बुक भी देखा, चलो निकालते। 8 साल के बाद उन्होंने खोला उसको और बुक निकाला, और ऐसी बड़े बड़े बुक्स थे, तो टाइम था, एनर्जी भी थी, तो पढ़ने लगे। तो इवेंचुअली कुछ चीज़ें बदलने लगी, इम्प्रूवमेंट्स होने लगा, इवन मटेरियल लाइफ में भी। तो उसके बाद वो नेचुरली 16 माला पे आ गए और डिवोटी से मिलने लगे। आज वो दीक्षित भक्त है। दैट्स द पावर ऑफ दिस टाइम बॉम्ब्स। एंड प्रभुपाद 1967 में उनको फिर से बीमार पड़े, पैरालिटिक अटैक हुआ था। सिर्फ न्यूयॉर्क टेम्पल में थे, कुछ 7-8 डिसाइपल्स थे। न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को 2 सेंटर्स बने थे। एंड प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं अभी इंडिया जाऊंगा, ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लूँगा, उसके बाद मैं शायद आऊँगा, लेकिन पता नहीं मैं आऊँगा नहीं आऊँगा, अगर होता है तो मृत्यु वृंदावन में होने। तो 67 की बात है, 77 की बात नहीं, 67 की बात है। तो सारे डिसाइपल्स बहुत दुखी हो जाता है कि प्रभुपाद जा रहे हैं हमको छोड़ के, अभी तो हम पैदा भी नहीं हुए, हम कैसे जिएंगे आपके बिना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इमोशनल सीन था। तो उसमें से एक डिवोटी सत्स्वरूप महाराज पूछते हैं कि प्रभुपाद आप जा रहे हैं तो हम आपके गुरु भाइयों से गाइडेंस ले सकते हैं क्या? अगर आपको पता हो तो May 28, 1977 कन्वर्जेशन में यही पर्सन पूछता है, अगर आप फिजिकली नहीं रहेंगे तो फर्स्ट दीक्षा एंड सेकंड दीक्षा कैसे होगा? तो प्रभुपाद बोलते हैं मैं अपॉइंट करूँगा। तो वो कन्वर्जेशन जिसकी जुलाई 9 लेटर आती है, वही सेम पर्सन 67 में पूछ रहे हैं कि हम दूसरों से ले सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद कुछ बोले नहीं, लेकिन आंखों से पानी
टपक रहा था, जा रहा था, और कहते हैं कि जब गुरु फिजिकली प्रेजेंट रहता है तो किसी और से ज्ञान लेने की ज़रूरत नहीं होती है। एंड प्रभुपाद फिजिकली प्रेजेंट है और हम औरों से भी ज्ञान ले रहे हैं, ये ऑफेंस है, ये अपराध है, नहीं लेना चाहिए। तो उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं तो हमारा क्या होगा, हम किससे गाइडेंस लें? तो प्रभुपाद तब सिर्फ फर्स्ट कैंटो, सेकेंड कैंटो मैक्सिमम कंपाइल किया होगा शायद, और इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स और कुछ बैक टू गॉड मैगजीन्स, वही प्रभुपाद के पास था। प्रभुपाद उनको ये कहते हैं कि वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, बोलिए, फॉर यू टू गो बैक टू गॉड, मतलब जो भी आपको रिक्वायरमेंट है भगवत धाम जाने के लिए, आई हैव रिटन इन माई बुक्स। कौन से बुक्स है? भागवतम फर्स्ट कैंटो, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स। वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, जो भी आपको भागवत धाम जाना है के लिए रिक्वायरमेंट है, सारे चीज़ मैंने श्रीमद् भागवतम में लिखी है, और हमको इसको बुक पढ़ने का कोई टाइम नहीं है, क्योंकि हमको भगवान के साक्षात संपर्क में जो आशीर्वाद मिलने वाला हमको नहीं चाहिए। हमको IPL देखना है, आज फाइनल शाम को कोई नहीं आएगा, बेट लगाएंगे SRH जीतेगा कि कौन सा दूसरा टीम जो भी जीतेगा, हाँ वही हाँ पकड़ गए। ये हमारी हालत है। जब तक हमारा अट्रैक्शन इन चीज़ों में है तो इस चीज़ में अट्रैक्शन नहीं आएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सुनते रहते हैं। जब मैं विराट कोहली का नाम बोलूँगा, विराट कोहली, अच्छा एग्रेशन, अनुष्का शर्मा, 80 सेंचुरीज, पूरा उसका पूरा पुराण हमको याद आ जाती है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री याद आ जाती है, उसकी सेंचुरीज याद आ जाती है, उसके बैट उठाने वाले सब स्टाइल हमें आ जाती है। उनके बारे में हम डिफेंड करने लगे, ये सचिन से अच्छा है, ये धोनी से भी अच्छा है, जो भी आपका जो फाइट होती रहती है, देखा होगा ना आपने, मोस्टली आप जब नहीं करेंगे बट जनरली होता है, बट फिर भी ऐसा क्यों होता है, उसके बारे में इतना अट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि उसके बारे में हमने कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली सुना है। 2020 से लेके 2022 तक उनका लीन पीरियड चल रहा था, एक भी सेंचुरी मार नहीं रहा था, नहीं तो हर साल 8 सेंचुरी, 11 सेंचुरी, 7 सेंचुरी बनाने की मशीन उसको कहा जाता है। GOAT, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बैट्समैन थे वो, है अभी भी। और जब वो लीन पीरियड था, सबको दुख हो रहा है कि यार कोहली मार नहीं रहा। तो उसको जो होता है हमको इफेक्ट होती है, उसका मैच जीता है हम उत्साहित होते हैं, वो हारता है हम, उनका फैमिली में कुछ दिक्कत होता है, कुछ उनके बारे में हमें सुना है, तो उसके प्रति हमारा सारे इमोशन जागृत हो जाता है। करेक्ट नो? इसी तरह जो इमोशंस गोपीज का है या शुद्ध भक्तों का है, वो इमोशंस कैसे आया? क्योंकि उन्होंने कृष्णा के बारे में सुना है। ब्राह्मण पत्नियां कभी कृष्णा को देखा नहीं है, लेकिन जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया मुझे कुछ चाहिए खाने के लिए, कृष्ण के फ्रेंड्स हैं मैं, तो कृष्ण बलराम को कुछ खाने के लिए चाहिए, खुद लेके पूरा भर के चले गए। उनकी पतियां उनको रोका, अब की बात नहीं है, 5000 ईयर्स बैक, वापस नहीं आ सकते हो। एक बार पति का बात नहीं माना तो हरे कृष्णा, आज के टाइम का नहीं है। अभी हस्बैंड रोल इज जेंडर न्यूट्रल है ना, लेकिन उन्होंने केयर नहीं किया। कृष्णा बुला रहे, प्रभुपाद बुला रहे, उनकी सेवा है, चले गए। सो वी शुड फॉलो इन द फुटस्टेप्स ऑफ गोपीस, ब्राह्मण पत्नियां एंड गोपीस ऑल्सो। गोपीस को इतने एक्सॉल्टेड डिवोटीज क्यों मानते हैं? क्योंकि जनरली वुमेन उनको फैमिली, बच्चे, गोल्ड, रिसोर्सेस, सबसे अटैचमेंट होती है, उनको छोड़ नहीं पाती जनरली, नेचुरल है, सबके लिए नेचुरल है वुमेन के लिए। लेकिन गोपियाँ रात को जब 12 बजे भगवान का वो फ्लूट सुनती है, दे आर नॉट एबल टू होल्ड ऑन टू देमसेल्फ, जस्ट वेंट। तो भगवान का कॉल होती है, प्रभुपाद का कॉल होती है, तो हमें जितना हम कॉल को अटेंड करके आएंगे सेवा के लिए, सेवा करेंगे, अपना कंफर्ट्स कम करेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रभुपाद की ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, उतना हम
इस भक्ति में आगे बढ़ेंगे, देन वो साक्षात समर्थ से मिलने सकते हैं, वो सारे अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा, बेनिफिट्स हमको मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। जब तक वो नहीं करते, सेवा नहीं करते, सिर्फ सुनते रहते, एक्शन नहीं करते। आपको सुनना इज बिगिनिंग, श्रवणम, कीर्तन, देन स्मरणम, देन बाकी सब बात आ जाता है। फर्स्ट इज श्रवणम। रुक्मिणी देवी कृष्ण को कभी देखा नहीं था। फर्स्ट टाइम जब वो किडनैप करने के लिए तब देखा था, अच्छा ऐसे दिखते हैं भगवान, ऐसे दिखते हैं श्री कृष्ण, ऐसे दिखते हैं मेरे वुड बी हस्बैंड। उससे पहले देखा तक नहीं। आज कोई ऐसा शादी फिक्स करो जो दिखा नहीं हो। She had lost her heart to Krishna because उन्होंने किससे सुना? कृष्ण के बारे में रुक्मिणी देवी ने किससे सुना? किससे सुना? नारद मुनि से सुना, करेक्ट? क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, वो कांस्टेंट एसोसिएट है भगवान के, इसलिए उनके श्रीमुख से सुनने की वजह से उनकी हार्ट में जो प्रेम है भगवान के प्रति, सेम प्रेम रुक्मिणी देवी के में हार्ट में आ गया। ऑफ कोर्स शी इज कांस्टेंट कंपेनियन, ये नहीं कि उनको अलग से देना पड़ा, बट स्टिल पॉइंट इज दैट, क्योंकि उनके श्रीमुख से सुना, नारद मुनि के हृदय में भगवान का प्रेम भरा पड़ा है, उनके श्रीमुख से सुनने की वजह से सेम जो प्रेम नारद मुनि में है उनको ट्रांसफ़र किया गया। सेम ये चीज़ अगर हम प्रभुपाद से उनकी वाणी सुनते हैं एज इट इज, उनकी श्रीमुख से सुनते हैं, भले हमको समझ में आए नहीं आए, उनके भक्तों से सुनते हैं तो वो ट्रांसफ़र होती है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित तो ऑटोमेटिकली हार्ट में प्रज्वलित हो जाती है। एक वो सिर्फ हमको वो थोड़ा सा इंटरेस्ट होना चाहिए, चाहे वो किसी के लिए भी हो, मतलब किसी की पर्पस के लिए हम भक्ति में आए, लेकिन आना चाहिए और सुनना चाहिए। जैसे कि ये न के न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश है, सम और द अदर हमें भक्ति में आना है, भक्ति में कुछ सेवा करना है, कुछ सुनना है। जैसे कि प्रभुपाद के टाइम में 70s में बॉम्बे के रेलवे स्टेशन में एक चोर हुआ करता था। तो वो चोर क्या करता था, चोरी करता था, ऑब्वियसली लोकल में चोरी करता था। तो एक दिन कुछ ग्राउंड नट्स खा रहा था, तो उस ग्राउंड नट्स के पेपर में तो प्रभुपाद का फ़ोटो दिखता है, बैक टू गॉड मैगजीन का वो पेपर था। तो उसमें प्रभुपाद के हाथ में एक महंगा घड़ी था रोलेक्स का। तो इसने प्लान बना इस महाराज से वो हम चुरा लेता है। इसका प्लान है, बच्चा है 14 ईयर्स ओल्ड 16 ईयर्स ओल्ड बच्चा है शायद। तो देन वो उसके पीछे वो एड्रेस भी था, आकाश गंगा अपार्टमेंट्स बॉम्बे में, अब जूहू टेम्पल बनने से पहले। तो प्रभुपाद से मिलने के लिए उस जगह पे जाता है, लेकिन प्रभुपाद वहाँ पे नहीं है। प्रभुपाद तो पूरे वर्ल्ड में भ्रमण करते रहते हैं, कभी अहमदाबाद, कभी सूरत, कभी ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इतने एडवांस स्टेज में। प्रभुपाद से नहीं मिल पाए, तो लेकिन कैसे मिल सकते हैं, ना घूम रहे, जब भी आएगा मौका मिलेगा तो मिल सकते हैं। तो उनसे बात की, तो मैं रह सकता हूँ, तो हाँ रह सकते हो इधर। तो डिवोटीज़ को तब डिवोटीज़ चाहिए थी, तो नेचुरली रखती है उनको। तो उनका शे भी हो गया, तो और सेवा भी करने लगा। लेकिन बहुत टाइम हो गया, लेकिन प्रभुपाद आ नहीं रहे। उसको तो और भी थोड़ा आदत थी, चुरा रहा था, लेकिन पकड़ा नहीं जा रहा था। कुछ भी अपने लेवल पे वो चोरी कर रहा था, लेकिन चैंट भी कर रहा था, लेकिन सुबह उठना पड़ता है वहाँ पे। तो सब भक्तों के संग में तो वो भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, दोनों साइमल्टेनियसली चल रहा है। देन इंफॉर्मेशन मिलती है कि प्रभुपाद हैदराबाद आने वाले। सब लोग, कुछ सीनियर डिवोटीज़ प्रभुपाद को मिलने हैदराबाद जा रहे थे। तो उसने बोला मुझे भी आना है, मुझे भी जाना है। नया डिवोटीज़ थोड़ी भेजेंगे उसको सेवा करने की ना। तो लेकिन वो इंस्टिल करता है और डिटरमिन्ड होता है मुझे जाना ही जाना है। देन वो उसको भी लेके जाते हैं। एंड फाइनली वो वहाँ पे बहुत प्रभुपाद आ रहे तो बहुत सेवा होती है, तो सारे सेवा में लग गया। देन फाइनली प्रभुपाद से मिलता है वो। जब प्रभुपाद से मिलता है, वो साक्षात दर्शन होता है, उनकी दंडवत प्रणाम करता है और वहाँ पे वो पिघल जाता है और जाके प्रभुपाद से डायरेक्टली बोलता है मैं एक चोर हूँ, मैं बॉम्बे में आया हूँ, आपकी वो जो वॉच है ना उसके लिए मैं आया था और मेरा हालत ऐसा हो गया अभी। तो प्रभुपाद उसको वॉच दे देते हैं। वो डिवोटी अभी भी बॉम्बे में रहते हैं। तो दैट इज अ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम जैसे कि वो भागवतम क्लास में कोई आ गया था चोर, सुनने लगा कि कृष्णा अकेले छोटे हैं और उसके पीछे चला गया, भगवान किधर है, लल्ला किधर है, लल्ला कृष्णा किधर है, खाना किधर है। तो उसकी इंटेंस डिजायर से खाना मिल गया, कृष्णा मिल गया और बात करने लगे। बाद में वो गहना पूछ रहा था, चॉकलेट दे रहा था। देन ही आल्सो बिकेम अ डिवोटी। समहाउ और द अदर वी शुड कम टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। आप ही आ गए, अब नाउ यू हैव टू बिकम सीरियस। वो सीरियस बनने के लिए श्रीमद् भागवतम के अध्ययन से
सभी लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो श्री भगवान की साक्षात उपस्थिति से होते हैं। जस्ट इमेजिन, भगवान सामने खड़े हो, उससे कितना बेनिफिट मिलेगा। सारे बेनिफिट्स आपको भागवतम का अध्ययन करने से मिलेगा। 11,000 रुपीज़ ओनली। इंग्लिश के लिए, हिंदी के लिए और कम होगा। 9,000, देखो 500 बस मेरे खाते में होना चाहिए बस। एग्जाम्पल। तो पढ़िएगा और अपने बच्चों के लिए पढ़ाएगा, नहीं तो वो IPL देखेंगे, बिग बॉस देखेंगे, उसके बदले आप ये सारे कहानी सुनाएंगे ना, फिनिश्ड। ये कहानी आपको भी पता होना चाहिए, इस कहानी नहीं है, रियलिटी है, और आप बच्चों को, ग्रैंड बच्चों को आप पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, एंड दैट्स इट। और क्या चाहिए। एंड ब्यूटी है, जो सुनाता है वो भी बेनिफिटेड है, जो सुनता है वो भी बेनिफिटेड है। मेरा सर्विस इसलिए मैं आ गया, लेकिन अभी पढ़ना पड़ा। ये देखो इम्प्रॉम्प्टू क्लास हो गया मेरा। ठीक है, कोई प्रश्न, सवाल, क्वेश्चन? नहीं है? प्रश्न ना होने का 2 कारण होता है। बोलिए क्या होता है 2 कारण? एक तो सब कुछ समझना है और एक कुछ नहीं करना। तीसरा भी है। सब कुछ जानता। तीसरा है, हम प्रचार नहीं करते। अगर प्रचार करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, हमारे नहीं आएंगे, दूसरों के आएंगे। उसको क्या जवाब देना। कभी कभी वो तो कुछ क्वेश्चन पूछते, कभी वो क्वेश्चन मुझे भी नहीं आया, मैं कभी किसी को पूछते हुए भी देखा नहीं, लेकिन उस प्रश्न का जवाब मैंने दे दिया। हुआ है। जो प्रचार करते हैं उनको पता होगा, जो प्रचार नहीं करता है, ठीक है प्रसाद हम 9 बज गए, चल। एक लेवल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट समबडी इज अट्रैक्टेड टू प्रसाद हम लोग। तो वो एक और एक पास है, मैं प्रभुपाद के टाइम का, वही सेम पर्सन, ही वॉज ऑल्सो ए थीफ। तो भी बॉम्बे के टेम्पल में टच में आता है, वो सेवा करने लगता है। देन वहाँ लेकिन उसकी आदतें जाती नहीं है, तो वो टेम्पल की जो दक्षिणा आती उसमें से चुरा ले लेता था और उसके अंदर रखता था अपने टेबल के अंदर। छोटा बच्चा था तो वैसे ही आदत चल रही थी उसको। तो देन एक बार उसके टेम्पल कमांडर ने पकड़ लिया, तो उसने बोला ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। टेकिंग द मनी ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर इज़ एज गुड एज ईटिंग द फ्लैश ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो ऐसा कुछ हैवी स्टेटमेंट कहते थे। तो उसको, बट फिर भी नादान था बच्चा, लेकिन वो चल रहा था उसको। तो एक बार प्रभुपाद उनको बुलाते हैं, बाहर जाके कुछ लेके आओ। तो लेके आता है और वापस एग्जैक्ट चेंज वापस नहीं देता। लेकिन प्रभुपाद को जब ऑबिसेंस ऑफर करना होता था, ऑबिसेंस ऑफर किया, उनकी पॉकेट से पूरा चिल्लर निकल गया। ऐसे 2-3 छोटे छोटे जैसे बच्चे करते हैं, तो वैसा हो रहा था। देन उसके साथ साथ चॉकलेट निकला। तो प्रभुपाद उसको, ये क्या लाया? तो प्रभुपाद ये तो चॉकलेट। बच्चा तो चॉकलेट, प्रभुपाद चॉकलेट खाते हैं, दिस हैज़ गॉट कोको इन इट, चल उसको थूक देते हैं, मेरे साथ आ, तो मेरे साथ आ। तो प्रभुपाद खुद उसको लेके जाते हैं DT किचन, राधा रास बिहारी की DT किचन लेके जाता है, और वहाँ पे उनके हाथों से पर्सनली हलवा बनाते हैं। प्रभुपाद हलवा बना रहा है। हलवा बनाया और उसको खिलाया, इसको खा तू। देन जब वो खाया, बस माइंड, प्रभुपाद ने उसको ऑफर भी नहीं किया। डायरेक्टली उसको खिला दिया। प्रभुपाद कैन डू इट, हम नहीं कर सकते। तो उसको टेस्ट ही आया। देन चॉकलेट छोड़ दिया उसने, प्रभुपाद के सीरियस डिसाइपल बन गया। वो भी अभी भी है सेवा में। तो वैसे समहाउ वी शुड गेट अट्रैक्टेड। ठीक है, अभी कोई प्रश्न? या ये लेक्चर से रिलेटेड ना हो तो चलेगा। ऐसा जैसे कि हम बद्ध जीव है, ये शरीर में आया तो हम सब कुछ भूल गए, हम किसके हाथ से। हम बोलते हैं कि नरक में जाएंगे और वो सब, उसको यातना शरीर मिलता है। तो वो शरीर में क्या उसको याद होता है? वरना वो भी वहाँ तो वो यातना भी एंजॉय करेगा ना, सीधी सी बात है। तो वो शरीर यात्रा में यातना ही चाहेगा, एंजॉय कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं, उसको पता ही नहीं है कि मैं ये उसको पता है, उस टाइम उसमें पता है। यस पता होता है। उसको सब पता होता है। इवन अप टू अगले जन्म लेने वक्त भी उसको पता होता है। माँ के कोख में भी पता होता है पिछले 100 लाइफ में उसने क्या क्या गलती किया, सब उसको फ्लैशबैक होती है। देन उसके में
जैसे कि हर सेमेस्टर के बाद रिजल्ट आने के बाद हम बोलते हैं मम्मी देखना अगली सेमेस्टर में 4 डालूंगा। इंजीनियरिंग में ऐसे होता है, अगले सेमेस्टर हम पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, अगले सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अगले सेमेस्टर में होता नहीं है, तो है ना। सेम ऐसे ही है अगली जन्माष्टमी से, अगले कार्तिक से ना, वी ऑल्सो टेक सम स्पिरिचुअल कमिटमेंट्स। हाँ प्रभु आपने इतना बोला तो भागवतम तो शुरू करना पड़ेगा। लेकिन होता नहीं है। सो हर बार वैसे ही इस लाइफ नहीं, अगले लाइफ तो करेंगे करेंगे। मुँह माँ के कोख में बैठे हैं हम और सोच रहे हैं एक बार इसे निकाल दो, मैं 100% प्रॉमिस करता हूँ इस लाइफ में भक्ति करके ही रहूँगा और बैक टू गॉड जाना ही जाना है मेरे को। कमिटमेंट करके आता है, प्रॉमिस करके आता है, लेकिन जब निकल जाते हैं पूरा भूल जाता है। उसको याद दिलाने के लिए गुरु आते हैं, उसको याद दिलाने के लिए गुरु एक आज का एक वंडरफुल मैसेज था, मैं आपको पढ़ाऊँगा, इतना मर्सीफुल है। वही जो कहा गया आश्रम Mercy is already there. Krishna is coming. Krishna is sending his representative. Krishna is giving you advice in the Bhagavad Gita. If you don't take advantage of it, then who can deliver you? कृपा मिल रही है, कृपा ऑलरेडी है, भगवान आ रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्तों को भेज रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त उनके शिष्यों को भेज रहे हैं और आपको भगवत गीता दे रहे हैं, आपको प्रसादम दे रहे हैं, आपको सत्संग में बुला रहे हैं, आपको धाम यात्रा लेके जा रहे हैं, आपको बोलो कुछ तो सर्विस दे रहे हैं, हाँ, और जीएलसी कोर्स करा रहे हैं, और आपको याद ही नहीं कितना कृपा मिला, आपको कीर्तन करवा रहे हैं, और कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूशन भी, बाकी लोग भी बोलो। सोच रहे क्या मिला। आप इतने ज़्यादा, बिकॉज हम ग्रेटफुल नहीं है, ग्रेटफुल को नहीं में क्या बोलते हैं, कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ नहीं, जो भी मिलता है वी शुड बी ग्रेटफुल। इसलिए अमिताभ प्रभु कहते हैं आज तुमने जो भी मिला, आज जो भी हो, राइट डाउन समथिंग, आई एम ग्रेटफुल दैट आई गॉट अप इन द मॉर्निंग, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैड राजभोग प्रसादन टुडे। संडे हमारा राजभोग है, हमको राजभोग मिलता है संडे को। तो आई एम ग्रेटफुल फॉर द राजभोग ऑन संडे। तो छोटे छोटे चीज़ जब इतना हो जाएगा ग्रेटफुलनेस, अपने आप जो भी कुछ प्रभु जी डांटते हैं तो पता नहीं चल, प्रभु ने डांटते हैं, मैं नहीं आने वाला, तो सब छोटी छोटी चीज़ फ़र्क नहीं पड़ता हायर चीज़ में। जैसे कि प्रभुपाद उनके शिष्यों को कभी कभी इतने डांटते थे, पूरा रो देते थे। एक कैमरामैन था जो प्रभुपाद की कैमरा फोटोग्राफ्स लेता था, और प्रभुपाद का कुछ मुद्रास जो है भागवतम टाइम में ऐसे ऐसे वगैरह करते थे, वो उसी टाइम में यूज़ करते थे। तो वो डिवोटी कह रहे हैं कि उसी टाइम में वो मुद्रा दिखती, बाकी टाइम में नहीं दिखते, तो उसमें हमेशा कट कट खींचता रहता हूँ। लेकिन पुराने ज़माने की कैमरा थे, बहुत आवाज़ करती है, तो प्रभुपाद को इरिटेट करता था वो। तो एक बार 10 दिन बाद में प्रभुपाद कभी कभी उसी टाइम में डांटते थे। तो एक बार क्या हुआ, इवनिंग में एक इवेंट था कॉलेज में, तो प्रभुपाद से वो ये पूछता है, डिवोटी पूछता है, मैं आऊँ क्या आपके साथ? तो उसके लिए तुम मत आओ, बेटर तुम गेट आउट, समथिंग ऐसा कुछ हुआ था। इसमें प्रभुपाद ने डांट दिया था उसको। तो वो थोड़ा इमोशनल डिवोटी है, प्रभुपाद ने डांटा, मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, या हरिद्वार जाके दे दूँ, लाइफ दे दूँ, उस तरह से चल रहा है। बहुत इमोशनल टर्मोइल हो रहा है, जाऊँ नहीं जाऊँ, प्रभुपाद ने मना कर दिया, मेरा लाइफ फिट नहीं है जीने के लिए, गुरु ने त्याग दिया मेरे को। ऐसे वाले इमोशंस जा रहे हैं। देन ये इवेंट हो गया, देन प्रभुपाद आए अगले दिन, तुम कहाँ पे थे इवेंट में? आई वॉज लुकिंग फॉर यू। तो प्रभुपाद की वर्ड सुना, प्रभुपाद बोल रहे मैं कहाँ था, प्रभुपाद नोज दैट आई वॉज नॉट देयर। देन बाकी डिसाइपल जाके बोलते प्रभुपाद वॉज लुकिंग फॉर यू, वेयर इज अवर कैमरामैन। तो प्रभुपाद को हर एक पर्सन का हार्ट जानते हो, हमको हार्ट रिवील करना है। प्रभुपाद आपकी इतनी मेहनत करके ये सब बुक लिखा है, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने के लिए, मुझे अभी भी 400 पार की इंटरेस्ट है बस। मेरा 40 पार हो गया, अभी तक भागवतम खत्म नहीं हुआ, लेकिन 400 पार का इंटरेस्ट है। देखिए हमारा इंटरेस्ट, तो इसलिए वो सब इंटरेस्ट निकाल के इसमें डाले इंटरेस्ट, ये आपको उद्धार करेगा। नहीं तो प्रश्न तो आप पूछने वाले नहीं हो। श्रील प्रभुपाद की जय।